चिड़चिड़ पंखा बहुत तेज चल रहा है। पीछे वाला बंद। अब हम ब्रह्म विद्या, क्या कहते हैं इसको, ब्रह्म विद्या के लिए बैठेंगे। और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसका हमें ठीक ठीक से प्रयोग करना है। इसी प्रकार की ध्यान इधर उधर न जाए और न भटके न भटकाना। तो आइए, पहले हम ब्रह्म विद्या के लिए हम 11 बार श्वास भर के ओम की ध्वनि बोल रहे हैं। जब आप अकेले में हो, एकांत में हो, तो 21 बार अभ्यास कर लेना। कितने बार? 21 बार। तो आपने यहाँ केवल 11 बार अभ्यास करना है। ठीक है, श्वास को भरना है, मन को एकाग्र करना है और प्रयास करना है कि मन को उस ओम की ध्वनि पे टिकाना है बस। ठीक है, चलिए। ओ ओ हम सब प्रयास करेंगे, एक दूसरे का स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पिन पॉइंट ओम की ध्वनि बीच में बन जाएगी। उसमें आनंद आएगा आपको और मन एकाग्र। चलिए, सब किसी का ऊंचा नीचा स्वर ना रहे, सबका मिलके रहे। चलिए। ओ नाभि से उठाएंगे, नाभि से उठाए पीछे रीढ़ की हड्डी है, वहां से ले जाके और सीधा ब्रह्मरंध्र में माँ बोल देंगे, आंखें धोके देंगे। चलिए। ओ प्रयास करिए, श्वास को पूरे फेफड़े में भर के और उसको धीरे धीरे निकालना है। ओ ओ ओ
जितना जितना आप श्वास को भरेंगे फेफड़े आपके खुले होंगे और उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होंगे और श्वास की गति आपकी बढ़ती जाएगी और मन एकाग्र होगा। चलिए। ओ, 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 2 मिनट के लिए बैठेंगे एकाग्र मन को, जहां आपकी चोटी होती है टॉप पे मन को वहां टिकाएंगे, विचारों को। चेहरे पे मुस्कान रहे, किसी प्रकार का तनाव ना हो, और ये माने कि हम मैं परमात्मा की गोदी में बैठा हूँ, ईश्वर की, जिसका मुख्य नाम ओम है। 2 मिनट। जहां आपका ऊपर का स्थान है ब्रह्मरंध्र, प्रयास करें, मन को टिकाएं, मन को मत भगाएं इधर उधर। मन को टिकाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर वातावरण है। ये अनुभव करें कि मैं अकेला बैठा हूँ, मैं अकेली बैठी हूँ। कोई मेरे पास आस पास नहीं, केवल ईश्वर है, जिसका मुख्य वही मेरे पास। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह परमात्मा है। बस ओ ओ सब कार्य छोड़ दीजिएगा। धीरे धीरे वापिस आ जाइए। जब आप अकेले में हो, एकांत में हो, तो आप 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। ये कुछ प्रयोग मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मन को टिकाना है, किस कैसे कैसे ईश्वर की तरफ लाना है हमें, आराधना के लिए, उपासना के लिए। दूसरा अभ्यास होगा, जबड़ों को बंद कर लीजिएगा और मुंह को बंद रखिएगा और ओम की ध्वनि बोलना है केवल 5 बार। आप अकेले हो तो 10 बार 11 बार 20 बार कर लेना, वो आपकी इच्छा है। यहाँ केवल 5 बार करेंगे। हम्म।
जब ये वाला अभ्यास करें तो उसमें धीरे धीरे ओम की ध्वनि उठानी है, ऊपर ले जानी है, और जितना श्वास है उसका आधा लेके और फिर वापस धीरे धीरे वापस आ जाना है। जैसे हम किसी गाड़ी को चलाते हैं, कार को या स्कूटर को, तो क्या करते हैं आप लोग? गति से एकदम ले जाते हैं, धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ले जाते हैं। तो ऐसे ही ओम की ध्वनि में ऐसे ही करना है कि धीरे धीरे ले जाके और उसको धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, और फिर वहां जाके पूरा स्वर आपका तेजी का होगा, फिर वहां से वापस धीरे धीरे वापस आना है। ऐसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे चलाए कि शुरुआत में क्या करते हैं कि धीरे धीरे चलाएंगे, फिर गति ले जाएंगे, फिर जब कहीं रुकना हो तो आहिस्ता आहिस्ता रोक के वापस अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम अभ्यास करेंगे। चल, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना हो, कमर सीधी हो, आलस्य बिल्कुल ना हो। हम्म, ये चल रहा है भ्रामरी प्राणायाम। हम्म, हम्म, हम्म। जहां माताएं और पुरुष तिलक लगाते हैं, वहां मन को टिकाने का प्रयास करेंगे 2 मिनट के लिए। जब आप अकेले हो, आप जैसे भी कर लेना, 5 मिनट, 10 मिनट, वो आपकी इच्छा है। 15 मिनट मन को टिकाएंगे यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में, बहुत ही श्रद्धा से उस परमात्मा की तरफ ध्यान करेंगे जिसका मुख्य नाम ओम है। चेहरे पे मुस्कान रहे, गर्दन चाहे थोड़ी सी ऊपर कर लीजिएगा, जिससे कि मन एकाग्र होएगा। चेहरे पे मुस्कान रहे, सबकी आंखें बंद हो। मैं चेक करूंगा बीच बीच में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मन का टिकाने का प्रयास करें आंखों के, दोनों आंखों के बीच में। हम अपने विचारों को इधर उधर दिन भर दौड़ाते रहते हैं, उसको विश्राम देने का प्रयास करें अभी। जब विश्राम देंगे तो काफी आनंद आएगा, आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। प्राणायाम सामान्य लेते रहिएगा, जैसा चल रहा है उसको रोकिए मत। रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं, अभ्यंतर पूर्वक कर सकते हैं मन को रोकने के लिए। जिनका अभ्यास काफी अधिक हो जाता है, बिना प्राणायाम के रोके भी वो मन को टिका लेते हैं।
मन को टिकाने का प्रयास करें। जब उपासना में बैठे कि एक उत्साह हो, खुशी हो, हर्ष हो कि मैं उस प्रियतम के पास बैठा हूं जिसका मुख्य नाम ओ ओ जो हमारा सखा है, भाई है, आचार्य है, न्यायाधीश है। उसकी उपासना सबसे उत्तम है। वो पवित्र है, वो गंदा नहीं होता है। परमात्मा बहुत शुद्ध है, बुद्ध है, वो प्रियतम है, बहुत अनुपम है, बहुत सुंदर है। हम किसी वस्तु को पाने के लिए लालायित होते हैं, ऐसे ही परमात्मा की उपासना के लिए हमें लालायित होना है, भूख पैदा करनी है अपने अंदर। धीरे धीरे वापस आ जाइएगा। दो अभ्यास हुए हैं, तीसरा अभ्यास केवल कुछ नहीं बोलना, केवल श्वास को भरना है और निकालना है। भरना है अंदर और निकालना, बाह्य और अभ्यंतर। महर्षि पतंजलि महाराज जी ने योग दर्शन में 4 प्राणायाम का उल्लेख किया है। उसमें ये पहला और दूसरा का अभ्यास हम श्वास का बाहर निकालना बाह्य और अंदर भरना अभ्यंतर, केवल इसका अभ्यास करना। बहुत धीरे धीरे श्वास को लेना है, कम से कम 11 बार। आप अपनी उंगलियों पे गिन लेना, 11 हो जाए 12 हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। अनुमान लेकर करना है, श्वास को धीरे धीरे निकालना है। अकेले बैठे हैं कभी भी तो 21 बार कर लीजिएगा। पहले श्वास को पूरा निकाल दीजिएगा, पूरा निकाल दीजिएगा। बाहर निकाल दिया, हाँ, निकाल के फिर अंदर भरना है और फिर अंदर भर के और फिर निकाल देना है। एक प्राणायाम। और मन को टिकाइए अंदर अंदर, श्वास को देखिएगा कि मैं श्वास कैसे भर रहा हूं। ज्यादा मन भटकाए हम तो उस स्थिति में क्या करना है कि श्वास को टिका देना ओम के ऊपर, मन को। जैसे श्वास आपने बहुत स्लोली स्लोली लिया, धीरे धीरे लिया, वैसे ही भरते हुए बाहर निकालना है। धक्के से मत करिएगा। श्वास को कई बार क्या करते हैं लोग, भर लिया ऐसे करते हैं, नहीं। आपने जो गति रखनी है वो रखनी है पुलुत। संगीत के अंदर 3 मात्राएं होती हैं, हर्ष, दीर्घ और पुलुत। केवल पुलुत वाली करनी है आपने, बहुत धीरे धीरे 3 मात्रा में, बहुत आहिस्ता आहिस्ता श्वास को भरना है। और उसको आप देख पाएंगे ठीक प्रकार से। और देखिएगा जब आप मन एकाग्र होगा तो आनंद आएगा इसमें। केवल श्वास को देखिए, श्वास की क्रिया करनी है आपने, बस करते रहिए आप। आंखें बंद, कमर सीधी, किसी प्रकार का आलस्य ना हो। श्वास भरते रहिए, निकालते रहिए और मन को उस पर टिकाने का प्रयास करें। श्वास को देखना है आपने, श्वास को देखना है। क्योंकि दिन भर हम कार्य करते रहते हैं, भाग दौड़, व्यापार, गाड़ी चलाना, पढ़ना, कंप्यूटर देखना, तो हम श्वास को कभी नहीं देखते। तो प्रयास करें कि प्रातः काल और सायंकाल 1-1 घंटा हम श्वास को देखेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, संध्या करेंगे, मंत्रों का अर्थ से विचार करेंगे और ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। हाँ, करके ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा श्वास भरिए, भरिए, श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास को निकाल दीजिए। मन को श्वासों पे टिकाना है, श्वास को देखना है अंदर की आंखों से।
श्वास भरते रहिए, श्वास को देखते रहिएगा। आप ठीक प्रकार से श्वास भरेंगे, आपका शरीर बहुत सुंदर हो जाएगा। रोग नहीं रहेंगे आपके शरीर के अंदर। आप मोटे हैं तो ठीक हो जाएंगे, पतले हैं तो ठीक हो जाएंगे। ठीक का ता- ठीक का तात्पर्य ये क्या है कि आप स्वस्थ रहेंगे। गति एक ही रखिए, कुलत गति, 3 मात्रा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रयास करिए, आवाज ना आए किसी की। अंदर श्वास भरिए, श्वास को भर के और धीरे धीरे जैसे ही भरा था वैसे निकालना आप। आंखें बंद, कमर सीधी रहिए। और श्वास भरते हुए चेहरे पे हल्की मुस्कान रहे, तनाव ना रहे किसी बात का। आप देखिएगा 1 महीने के बाद आप चेहरे पे आपकी किसी प्रकार की सलवट नहीं होगी, चेहरा बहुत सुंदर बन जाएगा। संभवतः सबका हो गया हुआ 11 12 12। आप अभ्यास करेंगे, नाक का जो आपका अग्रभाग होता है, देख लीजिए ये वाला नोक, नाक का जो अग्रभाग है ना, इस पे मन को टिकाइए 2 मिनट के लिए। श्वास को भर लीजिए और कुंभक करना है, अभ्यंतर कुंभक। जो तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, उसका अभ्यास करेंगे। श्वास को भरेंगे और उसको रोक देंगे, जैसे एक पिलर खड़ा होता है, उसका अभ्यास करेंगे। बिल्कुल, जब घुटन हो, और जबरदस्ती मत करिएगा। जब श्वास बाहर आने की इच्छा, तो धीरे धीरे श्वास को निकाल रहे। चलिए, ध्यान कर अभ्यास करेंगे, श्वास को भरेंगे। नाक का अग्रभाग पे करिए प्रयास, मर को टिकाने का। अभ्यास चलता रहे आप लोगों का, किसी प्रकार की वृत्ति ना आए। वृत्तियों को रोकना है, तभी उपासना होगी परमात्मा की। आप कोई भी कार्य करते हैं, रोटी बनाना है, गाड़ी चलाना है, पढ़ना है, कंप्यूटर देखना है, तो उसमें आपका ध्यान आप स्वयं लगा लेते हैं, क्यों आपकी रुचि है उसमें। ऐसे ही परमात्मा की उपासना के लिए आपको रुचि होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। अभ्यास चलता रहे, नाक के जो अग्रभाग है वहां मन को टिकाना है, श्वास को धीरे धीरे निकाल लेना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे 11 बार धीर गति का प्राणायाम। अभी क्या किया था हमने? द्रुत गति का, 3 मात्रा का। आंखें खोल लीजिए। अभी क्या किया था हमने? 3 मात्रा का, बहुत धीरे धीरे। अब करना है धीर गति का, इससे थोड़ी सी तेज गति से। चलिए, 11 बार हो जाए, 12 हो जाए, 13, उसमें आप करते रहिएगा। मैं आवाज केवल आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी मेरी गति ये है, उस वो गति आप भी रखिएगा।
आंखें बंद, मैं आपको चेक करूंगा गति कैसी कर रहे हैं आप लोग। आंखें बंद रखिएगा, गर्दन सीधी। हाँ, धीर गति रखिए, पहले से जो हमें अभ्यास बताए हैं उससे धीर गति, थोड़ी गति तेज रखिएगा, 2 मात्रा। हाँ, श्वास भरिए। एक बार देख लीजिए मेरे मेरे हाथ को, श्वास निकाल दिया मैंने। हाँ, करते रहिए, इस गति से चलते रहिए। श्वास को पूरा भरिए फेफड़ों में और पूरा निकालिए। आज थोड़ी आपको तकलीफ होगी, कष्ट होगा आपको, अभ्यास कर ले फिर कष्ट नहीं होगा आपको। ये शरीर की शुद्धि, फेफड़ों की शुद्धि और ध्यान की स्थिति बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्राणायाम इसलिए करते हैं हम। हाँ, भरते रहिए, भरते रहिए। और प्रतिदिन प्रयास करिए, प्रातः काल तो अवश्य करिए, अगर शाम को ना हो सके तो एक समय जरूर बैठिए आप, 1 घंटा 1.5 घंटा। कुछ अभ्यास मैं बता रहा हूँ प्राणायाम की, वो जैसे आज एक अभ्यास कर लिया, दूसरा कल कर लिया, ऐसे ऐसे प्रयोग करना है आपने। करते रहिए, श्वास लेते रहिए, भरते रहिएगा, लंबे लंबे धीर गति वाला। पहले से जो बताए थे मैंने उससे तेज गति थोड़ी सी चलेगा, इसमें चल रहा है ये। संभवतः सबका हो गया होगा, मन को रोक दीजिए, विश्राम। सामान्य प्राणायाम भरना है, और जहां आपका हृदय है शरीर में, वहां मन को टिकाने का प्रयास करना है। 2 मिनट के लिए। आंखें बंद रही रखिएगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। अनुभव करें कि मैं परमात्मा की गोदी में बैठा हूँ। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा माँ का स्तन पान करता है, उसके सानिध्य में रहता है, ऐसे ही माने कि मेरे चारों तरफ 6 दिशाओं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे परमात्मा ही, परमात्मा ही। ओ, 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 ओ। हृदय पे ध्यान लगाने का प्रयास करते रहिए, रुकिए मत। अभ्यास चलता रहना चाहिए। ये अभ्यास है और आपने प्रयोग करना है। वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। जब आप, मैंने कहा है कि ध्यान लगाओ हृदय पे, तो आप, आपकी इच्छा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वो आपकी इच्छा, 1 घंटा लग सकता है, उस पर लगाने का प्रयास करना है। अब हमने करना है हर्ष वृद्धि, जिसे हम कहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। कर सकते हैं, किसी का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, ऑपरेशन दिल का,
दिल में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है? नहीं। ठीक है। जो प्राणायाम मैंने बताए थे पुलुत पहला, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। दूसरा मैंने बताया धीर गति वाला, आपने अभी अभ्यास किया है। अब तीसरा करना है, भस्त्रिका पे आ जाना है। कभी भी ध्यान रखें कि शुरुआत में जब आप बैठे साधना के लिए तो कई लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं, वो मत करना एकदम। मेरा जो अनुभव रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं श्रीनिवास जी, गाड़ी को पहले स्टार्ट करेंगे। डीजल की है तो 5 मिनट के लिए, दूसरी पेट्रोल की है तो 2-3 मिनट के लिए, और फिर धीरे धीरे आगे लीजिए। अगर गाड़ी को आप एकदम तेज गति से चलाएंगे तो इंजन खराब हो जाएगा आपका। तो ऐसे ही प्राणायाम जब करना है तो बहुत द्रुत गति वाला करना है आपने, बहुत धीरे धीरे श्वास को भरना है, उसको बड़े आराम से सहलाना है फेफड़ों को। क्या नहीं करनी है, उसकी मालिश करनी है। तो वो अभ्यास आपने करते रहना है, पहला दूसरा। अब आएंगे तीसरे पे आएंगे, हर्ष गति, तेज गति से। ठीक है, कर सकते हैं ना? अपने जितने दोष हैं शरीर में, गंदगी, ये सब बाहर निकालनी है। ये आप 20 बार, 21 बार, 30 बार कर लेना, करिए। हाँ, हाँ करिए, सब लोग करिए, सब लोग करिए। हाँ, गति से करिए, गति से करिए, तभी तो मन एकाग्र होगा आपका, तभी तो परमात्मा मिलेगा, तभी तो आनंद आएगा आपको। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। और देखो इस प्राणायाम में आपका मन एकाग्र होगा। जितनी भी गंदगी शरीर में भर रखी है हमने, सब बाहर निकाले। कूड़ा करकट भर लेते हैं हम दिन भर, तो सबको निकालना भी, सब बाहर फेंक दीजिएगा। हाँ करिए, जैसे मैं करा है। माताएं नहीं कर रही, कष्ट होता है क्या? कष्ट हो रहा है क्या? हाँ, लंबा लंबा भरिए। अगर नहीं हो रहा तो रहने दीजिएगा, उसको मत करिएगा। विश्राम। जिस नाभि से आपके शरीर के अंदर रस मिलता है, उस नाभि पे ध्यान लगाना है, नाभि पे। ये थोड़े समय में मैं काफी अभ्यास बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखिए। इसमें आप कर सकते हैं, श्वास को भरिए और भर के निकाल दीजिए, अभ्यंतर कुंभक कर सकते हैं, तो आपकी ध्यान की स्थिति अच्छी बनेगी। जैसे, और 3 बंद लगे, कौन कौन से, किसी को पता है? मूल बंद कहाँ है? नीचे। बीच में? नहीं। हाँ जी, बीच वाला कौन सा है? माताएं बताइए। हैं? उड़ियान बीच में है, हाँ, गोलाधार नीचे, हाँ, और ऊपर जालंधर। जलंधर। ठीक है। जहाँ जल का प्रभाव पड़ता है ना, यहाँ पर प्यास लगती है ना आपको, गला सूखता है, जल अंदर। चलिए, पेट को अंदर ले जाएंगे, नीचे से मूल बंद खींचेंगे ऊपर की तरफ।
जब घुटनों धीरे से दाएं नाक को बंद के बाएं नाक से निकाल देने श्वास को। दूसरा अभ्यास करेंगे दोबारा इसी का ही। प्रयास करें, तीनों मूल बंद लगाइए और नाभि पे ध्यान की स्थिति बनाइए। तीसरी बार इसी का अभ्यास। श्वास को भरेंगे, श्वास को भर के बाहर की तरफ फेंक देंगे और तीन बंद लगाते हुए बाह्य कुंभक। धीरे धीरे वापस आ जाइए और 2 मिनट का अभ्यास करेंगे। नाभि पे मन को टिकाएंगे। श्वास सामान्य है। प्रयास करते रहिए। नाभि पे ध्यान लगाएंगे। नाभि पे ध्यान लगाएंगे तो आपका ठीक प्रकार से पेट रहेगा, रस बनेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की गैस या कब्ज नहीं होगी। कमर सीधी रहे, आलस्य ना हो, परमात्मा हो। ब्रह्म विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। एक बार और अभ्यास करेंगे, वापस आ जाइएगा भस्त्रिका प्राणायाम का जो पहले किया था। चलिए, श्वास को गति करनी है लयबद्ध। ये चलिए शुरू करिए, मेरे हाथ को देखिए, करिए भरिए, चलिए शुरू करिए। श्रीनिवास जी, ओम। आप सो गए हैं, देखो ध्यान की स्थिति बन गई इनकी तो। चलिए प्राणायाम करिए और भस्त्रिका प्राणायाम। हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आप लोग भी करिए जो देख रहे हैं कंप्यूटर पे। श्वास को भरिए लंबा लंबा, रुकिए मत, फेफड़ों की शुद्धि करिए तेज गति से, भस्त्रिका हर्ष गति से।
हाँ, भरते रहिए, निकालिए निकालिए, भरिए तेज गति से, क्योंकि आज आप लोगों को कष्ट होगा। अभ्यास करते रहेंगे तो आगे कष्ट नहीं होगा आपको। अब क्या करना है? अभ्यास अगला, मुट्ठी को बंद रखना है, राइट, और श्वास को भर लेना है। अभियंत्र कुंभक करना है। कर सकते हैं? मुट्ठी ऐसे रखिए। हाँ जी मुनि जी, हाँ जी। ऐसे रखिए। हाँ, रख सकते हैं। और अपने मन को मुट्ठी में लेना है। क्या लेना है? हाँ, जब आप अकेले हो इसका अभ्यास आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, बार 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 बार। ठीक है नहीं? तो आज तो थोड़ा ही बताऊंगा मैं इसको, 3 बार करना है अभ्यास। चलिए, मुट्ठी में रख लीजिए और मन को यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ ले आओ विचारों को। जैसे जैसे श्वास भरते जाएंगे आपकी मुट्ठी धीरे धीरे उंगलियां मुड़ती जाएंगी। जब रोक दिया तो उसको फिर टाइट कर लेना है। चलो, और मन को यहाँ लाना है, हाथों में, अपने विचारों को। हाँ, अंदर श्वास को रोकना है, अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास करना है। क्योंकि अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास ज्यादा हो सकता है, बाह्य कुंभक का आपका कम होगा। चलिए, जब घुटन हो तो धीरे धीरे श्वास को निकालते रहना, बहुत आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, जबरदस्ती मत करना। जैसे मैंने बताया, गलत तरीका क्या है, श्रीनिवास जी बताएंगे। गलत, रोंग। हाँ जी मोदी जी, आप बताइए, गलत तरीका क्या है? तुम पूर्वक प्राणायाम करके श्वास को बाहर निकाले, कैसे निकाले? गलत। आपके सामने हजारों आदमी बैठे हैं, 50 आदमी बैठे हैं, सिखाए, कैसे सिखाएंगे आप? ओम, श्वास को भरो, रोक लिया। सही तरीका तो है कि धीरे से निकाल दे, जैसे भरा था वैसे निकाल दिया। गलत तरीका है धक्के से निकालना, जो वो गलत है। उससे क्या होगा, एक तो आपका दिमाग, आप पागल हो जाएंगे, नाक से नक्सी निकली, खून भी निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ठीक प्रकार से प्राणायाम करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ है।
गलत करेंगे नुकसान है, ठीक है। उसमें आपको कष्ट भी हो सकता है, शरीर को तकलीफ भी हो सकती है। प्राणायाम की विधि जैसे हमारे आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, जब तक है आगे क्या स्थिति बनती है वो आगे देखी जाएगी। जब तक ये है इनसे कभी भी आप आइए, कोई चीज पूछनी है आप जरूर पूछिए इनसे, ठीक है। किसी प्रकार की शर्म मत करिए, फोन से पूछ सकते हैं, यहाँ आके पूछ सकते हैं। तो इनको भी काफी अभ्यास है साधना के विषय में, योग के विषय में। तो प्राणायाम की विधि जरूर ठीक प्रकार से सीखेंगे तो बहुत लाभ होगा आपके शरीर में, आपके व्यापार में, आपको परिवार के विषय में कोई सोचने की, विचारने की, ये सब ठीक प्रकार से होती जाएगी, खुद विचारने की। और आपके अंदर शक्ति बहुत आ जाएगी, कई घोड़ों की, कई हाथियों की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी विचारने की। आपको भय नहीं लगेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे कोई भी है, उनके साथ आप बात कर सकते हैं, इतनी शक्ति आ जाएगी। कई बार आदमी, बड़े आदमी, पैसे वाले होते हैं, क्या हम सामने बोल नहीं पाते, शर्म करते हैं। और आपके अंदर ये जब आप अभ्यास करेंगे, ईश्वर का है, ध्यान का है, प्राणायाम का है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाएगी, बहुत ज्यादा बोलने की, विचारने की। और आपका स्वभाव बहुत मृदुल हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है कि जब साधना में आदमी चला जाता है तो अहंकार की वृत्ति खत्म हो जाती है। अहंकार होना चाहिए कि मैं हूं, पर वो अहंकार नहीं। अहंकार कौन सा हो? शुद्ध हो, अशुद्ध वाला अहंकार ना हो। मैं तो कहा करता हूँ, अहंकार जिसको हो गया वो पत्थर बन गया। क्या बन गया? हाँ, मैं हूं, बस मैं हूं, मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया। तो वो क्या है? वो अहंकार बढ़ जाता पत्थर बन गया। वो तो पत्थर तो ना तो हिलता ना डुलता, वहीं पड़ा रहता है। तो हमें क्या बनना है? निर्मल। क्या बनना है? है। निर्मल क्या होता है? जल जैसे होता है, जल की तरह, ठीक है। जल क्या है? चलता रहता है, शुद्ध रहता है। ऐसे अहंकार नहीं करना अपने ऊपर, कभी भी नहीं करना। तो मैंने घर बना दिया, मेरे पास जो बच्चों को बोलते गाड़ी दे दी, मैंने कमा के दिया तेरे को, बिल्कुल नहीं करना। आपका कर्तव्य था, वो पूरा किया, उसके उसको सौंप दो कि भाई मैं जा रहा हूँ अब, फिर कभी कभी मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो जितना अब एक विधि होती है, जिनकी शादियां बच्चों की हो चुकी है, उनके घर में पोता या पोती हो चुकी है, धीरे धीरे प्रयास करो इस आश्रम को हरा भरा करो, बहुत जरूरी है। अपना घर तो कर लिया बढ़िया, हम लोगों ने सुंदर बना लिया, लिपा पोती कर ली, और आश्रम को छोड़ दिया। जहां मेरा जन्म हुआ था दिल्ली के अंदर, वो एक चौपाल थी, बहुत बुरा हाल था। कुछ लोगों से मैंने कहा भाई अपने घर तो बना लिए, पर चौपाल को हमने छोड़ दिया। चौपाल जो होती है गांव की माँ होती है। क्या होती है वो? तो ये अभ्यास आपने मैंने जो बताए हैं प्राणायाम का, करते रहिएगा, और जिससे कि आपकी शुद्धि होती रहेगी। अब कुछ अभ्यास, किसी के कोई रोग है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भी है, केवल इतना ही बताऊंगा। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जैसे आपको कोई ज्योति बढ़ेगी और आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। चलिए इसका अभ्यास 21 बार करेंगे। चलिए, अगर नाक बंद है आपकी बाईं, तो उसको खोलना है। तरीका देख लीजिए एक बार। श्वास को भरना है, मुंह को फुलाना है, और धीरे से बाएं नाक से श्वास को बाहर निकाल देना, तो आपकी नाक खुल जाएगी। मुंह को फुलाना है, कान की तरफ धक्का देना है, नाक की तरफ धक्का देना है, और आपका, और धीरे से वापस आके देख लीजिए एक बार। कई लोग गलत करते हैं इसको। कई लोग क्या करेंगे? ये गलत है। क्या है ये? गलत है। सही क्या है? मेरा खुल गया। दूसरी नाक खोलनी है। चलिए, और वो लोग पी लो। हाँ जी, हाँ, बाएं से भरना है और दाएं से छोड़ देना है। ये कौन सा है स्वर? ये वाला लेफ्ट। हाँ, ये कौन सा है? नहीं नहीं, कौन सा है ये? ठंडा है कि गर्म है? चंद्रमा नाड़ी है। चंद्रनाड़ी ठंडी। हाँ। ये आपका जो शरीर है, सुन सूर्य लीजिए, नाड़ी। आपका बायां तरफ क्या है? सूर्य नाड़ी है। नहीं,
बायां। चलना नाड़ी है। ये शरीर कैसा है? ठंडा है। ये क्या है? ये इधर का ठंडा है। ठंडा है। ठंडा। और इधर गर्म रहता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे सेल के अंदर होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव, और बिजली के अंदर एसी बोलते हैं ना, अल्टरनेटिव करंट, उसमें भी दो होते हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही ठंडा और गर्म है। हमें ठंडे से भरना है और गर्म से निकाल देना। चलिए करिए अभ्यास सब लोग मिलके, एकाग्र होके, और मन को टिकाना है इसी श्वास को लेते हुए। बड़े सुख लेना है प्राणायाम का। मोबाइल बंद कर दीजिएगा। हाँ, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, मेरे को सुनते रहिए। इस अभ्यास से क्या होगा, आपको दिन भर दिमाग में ठंडक रहेगी, गर्म नहीं रहेंगे आप, सौम्य बने रहेंगे, पढ़ने की इच्छा करेगी, कार्य करने की इच्छा करेगी, आलस नहीं रहेगा आपके अंदर, सुस्ती नहीं रहेगी। करिए अभ्यास। हाँ, करिए 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 करिए। एक दूसरे को मत देखिए, अपना अपना करिएगा। हाँ, करते रहिए। 21 बार हो गया तो रुक जाइएगा। 2 मिनट के लिए ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। विश्राम। विश्राम, आवाज नहीं, ध्वनि नहीं, किसी प्रकार की विश्राम। जो जो मैंने स्थान बताए थे, आप अपने अनुसार लगाने का प्रयास करें मन को, जहां भी लगाए। और सामान्य प्राणायाम बढ़ती रहिएगा। अभ्यंतर बाह्य कुंभक नहीं करना। केवल श्वास को देख सकते हैं, कैसे श्वास चल रही है, मैं कैसे श्वास ले रहा हूं, ले रही हूं, और कैसे श्वास को निकाल रहा हूं। कोई भी क्रिया करें, अनुलोम विलोम, अभ्यंतर, बाह्य कुंभक, उसके बाद विश्राम जरूर करें। वो 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 का भी, आधे घंटे का भी, वो आपकी इच्छा है। हाँ, ये प्रयास करना कि सोना मत। चेहरे पे मुस्कान रखिएगा, तनाव नहीं। गर्दन थोड़ी सी ऊपर कर लीजिएगा, थोड़ी सी ऊपर। हाँ, गर्दन सीधी रखिए। माता जी जो नीचे बैठे हैं उनकी गर्दन टेढ़ी है, सीधी रखिए। मैं देख रहा हूं, गर्दन सीधी। थोड़ी सी ऊपर कर लीजिएगा, थोड़ी सी ऊपर, मामूली सी। 10 या 20 डिग्री थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ध्यान की स्थिति अच्छी बनेगी आप लोगों की।
धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करें। एक बार और अभ्यास करेंगे इसका। चलिए, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। सब लोग करेंगे इसका अभ्यास। हाँ, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लंबा लंबा सांस भरिएगा, रुकिए मत। सब लोग करेंगे। जो कंप्यूटर पे देख रहे हैं वो भी अभ्यास करिएगा। शुद्धि करनी शरीर की। अभ्यास बताए गए हैं, प्रयोग आपने करना है। कभी दो कर प्रयोग कर लिए, कभी तीन कर लिए, ऐसे ऐसे प्रयोग करने हैं आपने। विश्राम, विश्राम। इसमें अगर तेज गति से करते हैं, आगे अभ्यास करते करते तो गला सूख जाता है, तो अंदर अपनी लार या बलगम लीजिए, गला खुश्क ना रहे। ध्यान की स्थिति में प्रयास करें, श्वास का देखना, मंत्र का जाप करना और मंत्र का अर्थ सहित विचार करना, ये आप कर सकते हैं मन को टिकाने के लिए। चेहरे पे मुस्कान रहे, चेहरे पे मुस्कान रहे हल्की सी। आंखें बंद, मैं चेक करूंगा। कमर सीधी रहे, चेहरे पे मुस्कान हो, गर्दन थोड़ी ऊंची हो, 10 और 20 डिग्री के बीच में। हम दिन भर कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं, मन को भगाते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। उस प्रियतम जो सबसे प्यारा है, ओम भगवान को भी याद करें। जब उपासना में बैठ जाए, बस सब कुछ छोड़ दीजिए जो दिन भर याद किया। जब उसकी उपासना में बैठ गए तो उसको सब कुछ भूल जाइए। बाहर बाह्य आंतरिक उसको याद करिए। आओ थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कपालभाति का। जिसको कोई पेट के रोग हो, गैस बनती हो, कब्ज रहती हो, वो दूर हो जाएगी। चलिए, ये विशेष कर जो बताया अनुलोम विलोम है, कपालभाति, ये रोगियों के लिए खासकर विशेषकर। चलिए, आप लोग करते हैं प्रतिदिन? कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करें। जो मोटे मोटे हैं ना, वो जरूर करें। 100 बार, 200 बार, 300 बार, 300 बार। हाँ जी, चलिए। शिनवाजी करिए। हाथ यहाँ रखिए, या ऐसे रखो, ऐसे रखो, आप पीछे। हाँ, धक्का मारिए पेट को। बस यहाँ पर इतना ही।
इतना ही बस जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। बस विश्राम विश्राम। मन को रोक लीजिएगा, अभ्यास करिए मन को टिकाने का। कोई भी स्थान ले लीजिए जो बताए थे आपको, ब्रह्मरंध्र है, जहाँ तिलक लगाते हैं, वहां आंखों के दोनों के बीच में, नाक के अग्रभाग में, हृदय में, नाभि पे, मुट्ठी पे, कहीं पे। और जब मुट्ठी बंद करें तो उसमें आवाज आएगी धड़कन की। करिए कि अभ्यास। श्वास बंद कर रखिए और मुट्ठी को बंद रखो और उस धड़कन को देखो। टाइट बंद करिए। हाँ देखिए उसको। चेहरे पे मुस्कान रखिएगा। ये तो मैंने बताए प्राणायाम, कुछ बताए हैं, बहुत प्राणायाम, ठीक है। नहीं, समय हमारे पास थोड़ा है इसलिए। और अब इसका मन को टिकाने के लिए, उपासना की स्थिति बनाने के लिए गाने का भी होता है, भजन गा लिया, ठीक है। गायत्री मंत्र है, तो दो मंत्रों को हम करेंगे, गायत्री मंत्र और त्र्यंबकम, ठीक है। हो ओम भूर्भुवः स्वाहा। गति पूर्ण रहे, बहुत आहिस्ता। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बहुत सुंदर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। साथ चलिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इतना लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं। साथ चलिए मेरे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कौवे दिखे? कौवे, कौवे देखे आपने कभी? कैसे बोलते हैं? नहीं नहीं, आगे पीछे बोलते हैं ना। और कोयल मीठा बोलती है। तो हम प्रयास करें कि एक दूसरे का स्वर मिले, एक दूसरे का मंत्र मिले। हम आगे पीछे चल रहे हैं। एक बार और करेंगे द्रुत गति वाला, चलिए।
ओम भूर्भुवः स्वः। बहुत सुंदर, दोबारा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा जैसा शब्द हो वैसा वैसा अपने भाव लाने और वैसा वैसा बोलना है। कभी आप आचार्य जी से वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ना। कौन सी? वो एक एक शब्द का बताएंगे आपको कि वो शब्द कैसे बोलना है, कहाँ से बोलना है, कंठ से बोलना है, तालू से बोलना है, जीवा से बोलना है। एक एक शब्द को बताएंगे आपको। और उन शब्दों को बोलते क्या है कि आपको आनंद की अनुभूति हुई। आपके पास एक अच्छे विद्वान बैठे हैं यहाँ पर, जिसको व्याकरण का, वेद का, दर्शनों का, उपनिषद का बहुत अच्छा ज्ञान है, योग के विषय में अच्छी पकड़ इनकी है, ठीक है नहीं? तो इनसे आप जैसे भी हो, यहाँ भी आओ, महीने में एक बार 2 बार, वो चर्चा मैं वहां करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अब हमने गायत्री मंत्र बोलना है दीर्घ गति वाला। कौन सा? दीर्घ। दीर्घ पहले बोला था बहुत आहिस्ता आहिस्ता पुलित वाला, अब दीर्घ, थोड़ा तेज गति से चलेगा, गति हमारी थोड़ी तेज होगी। चलिए मैं पहले सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ये ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे अब चलेंगे पुलिस पे, नहीं हर्ष पे, एक टिक, एक मात्रा। क्या बोला? एक मात्रा। हाँ चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपने हर्ष में नहीं बोला कोई आचार्य जी, कुछ गलती रही? नहीं, हर्ष में एक गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आएंगे पुनः पे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गति कौन सी है? पुलित वाली। अब दीर्घ वाली। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक मात्रा, हर्ष गति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब जब गायत्री मंत्र का पाठ करें
उसका अर्थ सहित, मीनिंग सहित भी विचार चलता रहे, तभी उसका लाभ होगा। अगर आपने गायत्री मंत्र पाठ करते रहे तो मन तो टिकेगा, पर उसका अर्थ नहीं पता लगेगा, उसका लाभ नहीं है। नहीं होगा। अब करेंगे अभ्यास हम 3 बार त्र्यंबकम का, बस केवल पुलत गति में, बहुत धीरे धीरे। त्र्यंबकम यज्जामहे, और धीरे करिए। त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यंबकं यज्जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् स्वर मिलाइए, बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए मिलके। चलिए सब लोग बोलेंगे। हाँ? मिलके नहीं, गलत 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 गलत। त्र्यंबकम यज्जामहे, सुनिए सुनिए, मेरे को सुनिए, मेरे को सुनिए। अगर सही बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, आनंद लगेगा। त्र्यंबकम यज्जामहे, बोलिए। त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। देखो, प्रत्येक मनुष्य को गाना आता है, आना चाहिए, ठीक है। वो अकेले में नहीं गाता, वो बाथरूम में जाके गुनगुनाएगा। होता है ऐसा कभी? है, सबके सामने नहीं गुनगुनाएगा, तो बाथरूम में जाके गुनगुनाएगा, क्योंकि बाथरूम क्या है, खाली होता है, वो गूंजता है। अरे जी, तो इसलिए कि गाना भी आना चाहिए, और गाने के साथ भी हम उपासना की स्थिति बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा गला उला और साफ कर लेंगे हम। टांगे खोल लीजिए, अगर इच्छा हो थोड़ा खोल के फिर बंद कर लीजिएगा, टांगे खोल लीजिएगा। सिंगनाद करेंगे 3 बार। श्वास को भरेंगे, श्वास को भरते हुए सिंगनाद करेंगे, मुंह को खोलेंगे, आंखों को खोल लेंगे और सामने देखेंगे। चलिए,
इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपके फेफड़े भी अच्छे रहेंगे, गला भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका अभ्यास आप कर लेना 3 से 5 बार जब भी आप अकेले हो। अब गला खुश्क हो गया है, थोड़ा सा इसमें आप अपना लार ले जाइए। आखिरी अभ्यास उज्जैनी प्राणायाम। जिनको गाने का शौक होता है, बोलने का शौक होता है, उनको अवश्य करना चाहिए। श्वास को निकाल देंगे, पूरा निकाल दीजिए, और पूरा निकालते हुए और अंदर श्वास भरना है। ठीक है, बाएं नाक से निकाल दीजिए श्वास को। श्वास को आप अंदर भर रहे हैं कि बाहर निकाल रहे हैं? कैसे अंदर कर भर रहे हैं? हाँ जी मास्टर जी, आप कैसे कर रहे हैं? कैसे किया? श्वास को बाहर फेंका हाँ बस और अंदर लिया। हाँ जी अंदर लिया। श्रीनिवास जी, मेरे को ये नया था, उसके लिए मैं चुप के बैठे। अच्छा अच्छा, देख लीजिए, श्वास को निकालो पहले। आखिरी इसका अभ्यास पहला। बाहर निकाल देना है और बाहर निकाल के अंदर भरना है। हाँ, लाल ले लीजिए अंदर, और टांगे खोल लीजिएगा। समय समाप्त हो गया, 1.5 घंटा हो गया। टांगे खोल लीजिए, टांगे खोल लीजिए। अब चलने की तैयारी करनी हवन के लिए। चलिए खोलिए टांगे। पता लगा आपका 1.5 घंटा कहे चला गया? पता लगा आप लोगों को? हाँ जी, बस अभ्यास करना है आपने प्रतिदिन। 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगाना अपने शरीर को। जो 60 साल के होंगे वो 2 घंटा लगाएंगे, जो 50 के होंगे वो 1.5 घंटा, जो 40 से नीचे वो 1 घंटा। क्या बोला? 50 के ऊपर 2 घंटा। हम ये बोल रहे हैं, अभ्यास हम ऑनलाइन में करा देते हैं। हाँ हाँ हाँ। डेली 1 घंटा करा देते हैं। कोई जब आप बता दिए नहीं, जब अकेले में हो तो ये अभ्यास आपने करना है। ठीक है, जो 60 साल से ऊपर हो गए वो 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठने का अभ्यास करें, तब काम छोड़ दीजिएगा। सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए जल्दी जल्दी। गर्दन का वापस विकास। जब पीछे जाए तो श्वास को भर लीजिए, आगे आए तो श्वास को निकाल दीजिए। गर्दन के लिए बहुत अच्छा, सर्वाइकल पेन खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।
कंधों का गोलाई में घुमाइए। वापिस तो नीचे कर लीजिए। ये दिल के लिए बड़ा अच्छा व्यायाम है ये वाला। ये వెన్నెముక నిటారుగా ఉండాలి. వెన్నెముక బెండ్ కాకుండా పైన చాలా కరెక్ట్ रहना और कमरों को चलो 3 बार हंसेंगे फिर चलेंगे यहाँ से ब्रिज की तरफ। श्वास भरेंगे। बाजू खोल लीजिएगा। जब आखिरी श्वास हो तो पेट में जोर पड़ना चाहिए। हर वक्त मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और तो स्वस्थ रहिए। ओ ओ एक बार ताली बजा के भी हंसेंगे। बहुत अच्छा हुआ। कैसा लगा? अच्छा। हाँ जी चलो। दो मिनट की मौन होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
भाकशे दुख भावे। हाथ जोड़ लीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। अब सबने मौन होके अपने कार्य कर लेना। लघु शंकर जाने लोगों को चेक कर लीजिए और यज्ञशाला में मौन होके कार्य करना है। क्या बोला? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? ये दिखाइएगा आचार्य जी को कि हम भी अच्छे हैं। क्या है? अच्छे हैं। हम भी मौन ही बच सकते हैं, दिखाना भी पड़ता है। बिना दिखाए कार्य नहीं होते कई। इसको दिखाओ और सबको प्रणाम। नमस्ते। सब आराम से उठना है, जल्दी से। बस సుశీలం గారు అయిపోయింది కార్యక్రమం. మరి మన వరకే ఉన్నాం కదండి. ఆ మరి మనమే చేసుకుందామా మరి ఎట్లా అని ఆలోచిస్తున్నా నేను. సంజయ్ అండి. టైం అయింది కదా. నేను చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు, అందుకని చేసుకున్నాను. మరి మీరు అక్కడి నుంచి కుదరదేమో, వినిపించదేమో అని. అదే మరి ఇక వింటున్నా. కాదండి, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసు యోగా ఉందన్నారుగా. అదే ఇప్పుడు యోగా అయిన తర్వాత మరి సంజయ్ అయితే అవ్వలేదు కదా ఇంతవరకు, వాళ్ళు కూడా చేయలేదు కదా. సంజయ్ చేసి ఇప్పుడు యజ్ఞం చేస్తారేమోనండి ఇంకా. అదే ఒక చూద్దాం 2 నిమిషాలు మరి. చూడండి. సరే, ధన్యవాదాలండి. నేను ఉంటాను, ఇంకా పనిలోకి చేసుకోవాలి. ఓం నమస్తే. ధన్యవాదాలు. బాగున్నారండి వరలక్ష్మి? బాగున్నారండి, బాగున్నారండి. మీ పాప, అబ్బాయి, మీ కోడలు, ఒక కొడుకు అందరు బాగున్నారండి? నాన్నగారు అంతా బాగున్నారండి. సరే అండి, అడిగానని చెప్పండి. ధన్యవాదాలు, ఉంటానండి. సరేనండి, ధన్యవాదాలు. మరి మనం ఇక ఆచార్య కనపడితే చెప్పన్నా వెళ్ళే వాళ్ళం కదండి. అవునండి, చూద్దాం. అదే ఒక 10 నిమిషాలు చూద్దామని. నేను కూడా మిగతా వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉన్నారు కదా, ఇక మనమిద్దరమే ఉన్నాము. అదొకటి. అసలు ఇది వీడియో కనిపించట్లా. అవునండి, కాకపోతే సౌండ్సే వినపడుతున్నాయి కానీ మరి క్లియరెన్స్ అక్కడ సెట్ అవ్వలేదేమోనండి ఇంకా. అది నెట్. అదే ఇప్పుడు మరి ఇంకా చేయించాలంటే సెట్టింగ్ లేకపోతే యోగా ఏం చేయిస్తారు? అందుకనే ఇక అక్కడ వాళ్ళకంటే కనపడుతుందిలే గానీ, ఎందుకంటే ఎదురుకుండా ఉంటారు కాబట్టి. మనలాంటి వాళ్ళకే ఇది కాదనమాట. అవునండి. మీరు ఎక్కడండి? మేము అరిజోనా స్టేట్ అండి, ఫినిక్స్ లో. అలాగే. మీరు ఎక్కడన్నారు విజయదుర్గ గారు? విజయవాడ అండి. విజయవాడేనా? ప్రాపర్ విజయవాడేనా? మీరు ప్రాపర్ అక్కడేనా? మాది విజయవాడ దగ్గర, నందిగా మీ నాన్నగారు వాళ్ళది. మా అత్తగారు వాళ్ళదేమో బోధన్ దగ్గర అండి. ఎక్కడ? బోధన్ నిజామాబాద్ డిస్టిక్. మీరు ప్రాపర్ అక్కడే ఉండటం ప్రస్తుతానికి అక్కడే, బోధన్ దగ్గరే. అంటే మా మామయ్య వాళ్ళు కూడా అక్కడ నుండే వచ్చారు ఒక 70 years బ్యాక్, 70-75 years బ్యాక్ అనమాట. తెనాలి అటే.
అదేలేండి. అటు నుండి ఇటు వచ్చేసారు. ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యారనమాట. అదేలేండి. బాబు ఏమో ఇక్కడ ఉంటాడు ఒక్కడే మాకు. అందుకని మీరు అక్కడే ఉన్నారు. వచ్చేస్తామండి రేపు మార్చ్ 12th రిటర్న్. ఇంకా అటు ఇయర్లీ వన్స్ అయినా అటు వస్తానే, పిల్లలు చిన్నాళ్ళని వస్తానే ఉండేవాళ్ళం అనమాట. అదేలేండి. ఇప్పుడు గృహప్రవేశం ఒకటి అయింది మొన్న ఇంటికి. అది అన్ని పూర్తయిందిలే. ఇంకా ఇవాళ చిన్న మనవరాలది పుట్టినరోజు, ఉదయం మొన్న బాబు పుట్టినరోజు. పోయినసారి పెద్ద మనవరాలు అప్పుడు అక్కడికి వచ్చారు, ఇండియా వచ్చారు. మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు పాపలండి బాబుకి? బాబుకి 2 పాపలండి. మీకెంతమంది? అవుతుందండి ఇంకా రికార్డింగ్ ఉంది. మనం ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నాము తెలియదు కదా. అదే సరే, మనం కూడా మరి లెఫ్ట్ అవుదామండి మరి. అదే ఆచార్య చెప్పడానికి కూడా అనుకూలం లేదు కదా వాళ్ళు. అవునండి. సరేనండి మరి. మనం కూడా సంజయ్ చేసుకుందాము. మీరు చేయండి, నాకు రాదుగా. విడిగా చేసుకుందాంలేండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ రికార్డ్ అవుతుందేమో. అలాగే.